बिहार में आया भ्रष्टाचार का सुनामी में भरभरा कर गंगा नदी में बहा सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम पुल। भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल गिरा। पुल गिरते देख सहमे लोग। कुछ लोगों ने हादसे का भयावह दृश्य कैमरे में कैद किया। चंद सेकंड में हो गया धराशाही। 17 करोड़ मट्टी में मिले। मनीष कश्यप ने पहले ही दे दी थी चेतावनी कि अब बिहार में बनता है सिर्फ भ्रष्टाचार का पुल। आखिर एक साल में दूसरी बार कैसे ध्वस्त हुआ पुल? यूँ तो कहा जाता है कि बिहार है तो बहार है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है कि बिहार में तो सिर्फ भ्रष्टाचार का हाहाकार है। सुशासन बाबू की सरकार में भ्रष्टाचार का एक बार फिर से सुनामी आ गया। जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूँ तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज के विपक्षी एकता को एक करने में लगे हुए हैं, लेकिन बिहार की भ्रष्टाचार की एकता इन दिनों खूब मजबूती मिल रही है। पहले बनता है, फिर गिरता है, फिर बनता है और फिर गिर जाता है। हम बात बिहार के भागलपुर में बन रहे पुल की कर रहे हैं, जिस पुल के लिए बिहार से लेकर दिल्ली तक गूंज उठी थी। वही पुल एक बार फिर से सुर्खियों में है। भ्रष्टाचार भी ऐसा जिसने बिहार सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ऐसा, उसका जवाब देना शायद बिहार सरकार के लिए मुमकिन हो। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ साल पहले बिहार के सुल्तानगंज में बनने वाला ये पुल एक बार पहले ही गिर चुका है। आज एक बार फिर पुल ताश की पत्तों की तरह भरभरा कर ढह गया और देखने वाले देखते रह गए, हाथ प्रभ हो गए, सोचने वाले सोचते रह गए। आखिर ऐसा कौन सा भूकंप आया कि करोड़ों की लागत से बना पुल एक बार फिर से ध्वस्त हो गया? पहले तो हवा के झोंकों से गिरा था, अब इस बार कौन सी सुनामी आ गई जिसने बिहार के सुल्तानगंज में बन रहे इस पुल को एक पलक झपकते ही गिरा दिया। पुल में गिरने के बाद नदी में समुद्र की लहरें उठने लगी, लोग बात करने लगे और लोग बस ताकते रह गए। आखिर जिस पुल पर एक साल पहले जांच कर दोबारा काम शुरू करवाया गया था, फिर आखिर ये पुल गिरा कैसे? सवाल उस जांच कमेटी पर भी उठता है जिन्होंने इस पर निरीक्षण कर फिर से इसे निर्माण कार्य शुरू करवाने की नसीहत दी थी। ये तस्वीर और बिहार की तकदीर देखकर ऐसा लगता है कि बिहार में धृतराष्ट्र की सरकार है और दुर्योधन हाहाकार मचा रहा है। सत्ता के मद में चूर नीतीश कुमार को क्यों नहीं दिख रहा कि जिस योजना में एक बार पहले ही गड़बड़ी हुई है, फिर दोबारा अच्छे से शुरू क्यों नहीं किया गया? अगर जांच सही हुआ तो ये पुल फिर से कैसे गिरा? सवाल कई हैं पर जवाब एक भी नहीं। बता दे कि 1700 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन पुल सुल्तानगंज से खगड़िया के बीच बन रहा था, जिसका शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने 2014 में किया था। निर्माण कार्य 2015 से प्रारंभ हुआ, लेकिन पिछला साल 30 अप्रैल 2022 को पुल में पाया संख्या 405 सुपर स्ट्रक्चर हवा के झोंकों से गिर गया था। उस वक्त भी सीएम नीतीश कुमार के कार्यकलाप को लेकर काफी फजीहत हुई थी, लेकिन इस बार तो पुल के एक पीरियड के 30 से अधिक पाया गंगा नदी में भरभरा कर धाराशायी हो गए। हालांकि इस घटना में जान माल की क्षति तो नहीं हुई, लेकिन नदी में पुल को गिरता देख घटनास्थल के कुछ ही दूरी पर खड़े लोग में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। आपको क्या लगता है कि इस पुल के गिरने का क्या कारण हो सकता है? क्या सुशासन बाबू का फेलियर सिस्टम या फिर जांच कमेटी ने ही लापरवाही की थी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे।